एपिसोड 54। कब तक बचाओगे परी को राका से। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था कि दादाजी रुद्र और परी की शादी की बात करते हैं और लक्ष्मी पूजन की तैयारी भी करने बोलते हैं। परी और रुद्र की शादी की बात सुन के मोहिनी को काफी गुस्सा आता है। अब आगे मोहिनी को दादाजी की बात पे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर मोहिनी कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि उसे दादाजी के सामने अपनी इमेज खराब नहीं करनी थी। मोहिनी अपने मन में बोलती है, अभी तो सिर्फ शादी की बात हुई है, अभी तक शादी नहीं हुई है और मैं ये शादी नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए ये शादी नहीं होगी। तभी मोहिनी के कानों में रुद्र की आवाज आती है, दादाजी आप अकेले मत जाए, रॉकी आपके साथ आएगा। दादाजी बोलते हैं, नहीं रुद्र वीर है ना, तुम लोग अपना काम करो, हम जल्दी आ जाएंगे। रुद्र दादाजी को बोलता है, नहीं दादाजी रॉकी आपके साथ जाएगा, कल जो भी हुआ है उसके बाद परी अकेले कहीं नहीं जाएगी। दादाजी कुछ नहीं बोलते, कहीं ना कहीं रुद्र की बात दादाजी को बराबर लगी। परी अगर अकेले रहेगी तो राका फिर से परी को किडनैप कर सकता है, इसलिए दादाजी कुछ नहीं बोलते और बाहर की ओर बढ़ जाते हैं। बाहर परी के आंखों में आंसू देखकर दिशा बोलती है, क्या हुआ परी की रो रही हो। परी बोलती है, कुछ नहीं वो शादी। दिशा बोलती है, तुझे शादी नहीं करनी तो मत कर, दादाजी को बोल देना तुझे ये शादी नहीं करनी, पर मुझे बता तुझे ये शादी क्यों नहीं करनी। परी बोलती है, वो डेविल को गुस्सा बहुत आता है ना, तूने देखा ना कल कैसे आपको मार रहे थे। दिशा बोलती है, हाँ देखा ना, बहुत बुरी तरीके से मार रहे थे। परी बोलती है, तूने तो सिर्फ कल देखा है, मैंने तो उस डेविल को पहले भी लोगों को मारते हुए देखा है। दिशा अपनी आंखों को बड़ा बड़ा करके बोलती है, कब देखा, मैंने तो कल ही देखा था। परी बोलती है, कुछ दिन पहले जब मुझे कोई ले जा रहा था तब डेविल ही मुझे बचाने आए थे, तब मैंने देखा वो बहुत बेरहमी से सबको मार रहे थे। मुझे डर है कि मेरी शादी उनसे हो गई और मैंने कुछ गलती कर दी तो वो डेविल मुझे भी मारेंगे ना। इतना बोलकर परी अपने गाल पर हाथ रख लेती है। दिशा भी रोनी सूरत बना के बोलती है, हाँ परी अब क्या करेगी तू। तभी दिशा की दिमाग की बत्ती जलती है और वो परी को बोलती है, तू पहले भी किडनैप हो चुकी है, तूने मुझे बताया नहीं। परी अपने दिमाग पे अपनी एक छोटी सी उंगली रख के सोचते हुए बोलती है, नहीं बताया मैंने तुझे, शायद मैं भूल गई। दिशा गुस्सा करते हुए बोलती है, तुम ऐसे कैसे भूल गई, तुम्हें हमें बताना चाहिए था ना, और उन्होंने तो 2 बार तुम्हें बचाया है, क्या वो तुझ पे गुस्सा करते हैं। परी बोलती है, नहीं मुझ पे गुस्सा तो नहीं करते। दिशा बोलती है, तो फिर क्यों डर रही है। तभी दादाजी बाहर आते हुए परी को दिखते हैं तो परी अपने आंखों का पानी अच्छे से पोंछ लेती है। दादाजी बाहर आते हैं और परी और दिशा को बोलते हैं, चलो चलते हैं। रॉकी भी बाहर आता है और काका गेट खोल के ड्राइविंग सीट संभाल लेता है। दादाजी रॉकी के बाजू में बैठ जाते हैं, परी और दिशा बैक सीट पर बैठ जाती है। रॉकी का चालू करता है और सबको लेके मेंशन से बाहर आता है। वीर भी दूसरी कार में कुछ बॉडीगार्ड के साथ वो भी बाहर निकल जाता है उनके पीछे। दादाजी परी को देखते हैं जो चुप बैठी थी। दादाजी परी को बोलते हैं, क्या हुआ बच्चा, तुम चुप की हो, क्योंकि दादाजी को पता है परी कभी भी चुप नहीं रहती थी। रॉकी भी मिरर मैन से परी को देखता है, परी का चेहरा उतरा हुआ था। परी दादाजी को बोलती है, नहीं दादाजी कुछ नहीं। दादाजी समझ जाते हैं। दादाजी परी को देख बोलते हैं, परी तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना, मैं कभी कुछ तुम्हारे लिए कोई गलत डिसीजन नहीं लूंगा। परी दादाजी को देख के बोलती है, मुझे पता है दादाजी, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। रॉकी दादाजी और परी की बात सुन रहा था। रॉकी दादाजी को देखता है, दादाजी भी रॉकी को देखते हैं। रॉकी को दादाजी के आंखों में कुछ अलग नजर आ रहा था। रॉकी दादाजी से इस बारे में बात करना चाहता था पर परी के सामने नहीं, इसलिए वो कुछ नहीं बोलता। थोड़ी देर में कार एक हॉस्पिटल के सामने रुकती है। सब लोग बाहर आते हैं। रॉकी दादाजी को रोकता है और वीर को बोलता है, इन दोनों के साथ ही रहना हम आ रहे हैं। वीर हाँ बोलता है और परी और दिशा को लेके अंदर जाता है। रॉकी बोलता है, क्या बात है दादाजी, बोलो आपने रुद्र और परी की शादी इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो, परी अभी छोटी है और आपके आंखों में ये डर क्यों है। दादाजी रॉकी की बात पे बोलते हैं, तुम्हें नहीं पता कल क्या हुआ है। रॉकी बोलता है, दादाजी पर परी अब सही सलामत है ना, हमने उसे बचा लिया है। दादाजी बोलते हैं, कब तक बचाओगे परी को राका से, तुम सब लोग अच्छे से जानते हो राका कैसा है, उसके अंदर किसका खून है, तो तुम्हें क्या लगता है राका परी को पाने की फिर से कोशिश नहीं करेगा। मैं अब और रिस्क नहीं लूंगा, मैंने 19 साल पहले अपनी बेटी खो दी है, मैं चाहकर भी अपनी बेटी को बचा नहीं पाया, अपना पूरा परिवार खो दिया, अब परी को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। रॉकी की आंखों में हल्की नमी आ जाती है पर वो खुद को संभाल के बोलता है, दादाजी हम परी को कभी कुछ नहीं होने देंगे, हमें पता है राका चुप नहीं बैठेगा, पर आपको आपके तीनों बेटों पर भरोसा है ना, हम काफी भी राका को परी तक नहीं पहुंचने देंगे। दादाजी बोलते हैं, मुझे तुम तीनों पर भरोसा है पर मैं अब नहीं मानूंगा, रुद्र और परी की शादी तो होके रहेगी और वो भी जल्द से जल्द। दूसरी तरफ राका एक कमरे एक बड़े से चेयर पे अपने हाथों में गन लिए बैठा था। उसके सामने एक आदमी था। राका उसके सामने एक पेपर रखता है और बोलता, इस पे साइन कर।
वो आदमी बहुत डरा हुआ था, उससे बहुत मारा गया था। वो बोलता है मुझे जाने दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। राका हंसते हुए बोलता कुछ नहीं बिगाड़ा है, इसलिए बोल रहा हूँ साइन कर और निकल। वो आदमी वो पेपर देखता है और उसे पढ़ता है और बोलता है ये तो एमके कॉलेज काल्पनिक कॉलेज के 40 शेयर्स के पेपर है, पर ये आपको क्यों चाहिए। राका को अब बहुत गुस्सा आता है, वो उसे एक जोर की रात मारता है जिसे वो आदमी दूर जाके गिरता है। राका उस पे चिल्लाते हुए बोलता है साइन करेगा या मरेगा, बोल क्या चाहिए तुझे सी। वो आदमी पहले से ही बहुत मार खा चुका था, इसलिए वो डरते हुए बोलता है नहीं मैं अभी साइन करता हूँ, मुझे मत मारो। इतना बोल के वो आदमी उसे पेपर पर साइन करता है। साइन करते ही गन शूट की आवाज आती है और वो आदमी जमीन पर गिर जाता है। राका ने उस आदमी के माथे के बीचों बीच गोली मारी थी। राका बोलता है ले जाओ इसे। जैकी अंदर आते हुए बोलता है बॉस काम हो गया है। राका एक ईवल स्माइल करता है और बोलता है दिखाओ। जैकी अपना फोन सामने बड़े प्रोजेक्टर से कनेक्ट करता है और किसी को कॉल करता है। कॉल पिक होते ही राका के सामने परी का मासूम सा खूबसूरत चेहरा दिखने लगता है जो हॉस्पिटल के अंदर जा रही थी। क्या होगा आगे, क्या किया है राका ने, क्या रुद्र और परी की शादी हो पाएगी। हाय रीडर, आज का चैप्टर कैसा लगा जरूर बताना, और हाँ लाइक भी कर दो यार, और कमेंट भी करके बता दो कि आज का चैप्टर कैसा लगा। आप लोग कमेंट करते हो तो अच्छा लगता है कमेंट पढ़ने को। ऑफ बाय थैंक्स। आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है या नहीं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल दिक स्टोरी वर्ल्ड पृथ्वी।